बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुताहिर तुफ़ैल और आप देख रहे हैं सीक्रेट विद मुताहिर तुफ़ैल। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के करम फजल से मैं बिल्कुल खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक और हंसते मुस्कुराते होंगे। अभी मैं आया था अपने खेतों की तरफ, तो यहाँ पे मेरे दोस्त अवैस नाज साहब बकरियों का एक रेवड़ लेकर आ रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जो बकरियों का कारोबार है इसमें कितना मुनाफा है और इनके पास कौन कौन सी नस्ल के जानवर इस वक्त मौजूद हैं और ईद के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। ये मेरे बैक साइड पे वैस भाई हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि बकरियों का जो कारोबार ये कर रहे हैं कितनी देर से कर रहे हैं और इसके साथ जो वाबस्तगी है इससे ये मुतमिन है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम वैस भाई, क्या हाल है? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या हाल है? ठीक हो जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक दुआ। जी वैस भाई, ए जरा बकरियां दा तुसीं काम शम कर रहे हो, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੀ ਬੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸਾਂ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੀ ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬਚਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ YouTube ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੁਝ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੋਈ 10-12। ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 12 ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਔਰ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਫੈਟ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੰਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੱਠਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਲ ਬੱਕਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਇਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ ਵੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਤਲ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਨਸਲ ਵੀ ਹੈ, कजलिया भी 2-3 ने विच भी। वैस भाई की दिलचस्प बातें गोट फार्मिंग के मुतल्लक जारी थी कि उनके जानवर घर भागना शुरू हो गए। उसकी वजह ये थी कि रात हो रही थी तो जानवर जो हैं वो अंधेरे में नहीं ठहरते, वो घर की तरफ निकलना शुरू हो गए। तो वैस भाई को पड़ गया जाना, लेकिन जो वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी बहुत ही ज़बरदस्त और मालूमाती थी, तो उसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। वैस भाई ज़्यादातर मिक्स ब्रीडिंग का काम करते हैं, जिसमें मक्खी चीनी, राजनपुरी, बीतल किस्म के जानवर जो हैं वो रखते हैं। ज़्यादातर जो जानवर हैं इनके पास उनकी रेंज 30,000 यानी कि 30,000 से लेके 40-50,000 तक जाती है। इनकी जो परचेजिंग की पावर होती है वो ज़्यादातर 20,000 से लेके 30,000 तक 35,000 तक जानवर ख़रीदते हैं और इसको ईद पर सेल करते हैं, जो 50,000 60,000 के नज़दीक रहकर सेल हो जाता है। यानी कि एक जानवर जो है वो 20,000 25,000 रुपया प्रॉफिट दे देता है। तो अच्छा प्रॉफिट है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट रेशो है। इसके अलावा दोंदा जानवर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो ईद के नज़दीक जब भी आप परचेजिंग करें, आपके पास ये मालूमात ज़रूर होनी चाहिए कि आपने दोंदा यानी कि 2 साल का जानवर ख़रीदना है ताकि ईद पर कुर्बानी के काबिल हो सके। प्यारे दोस्तों, गोट फार्मिंग ओवरऑल बहुत ही अच्छा कारोबार है। इसमें 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। जानवरों की सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, इनके चारे का इंतज़ाम करना पड़ता है और वैक्सीनेशन इनको करनी पड़ती है। इसके साथ ही साथ इनकी खुराक में ज़्यादातर जो है वो वंडा और बाजरा, चरी और मकई वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक प्रॉफिटेबल काम है। तो कोई भी दोस्त अगर करना चाहता है तो उसके लिए यही है कि पहले वो 2-4 जानवर जो हैं वो रखे, उसके बाद आस्ता आस्ता जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो वो अपने जानवरों की तादाद बढ़ाता जाएगा और मिक्स जानवर जो हैं वो रखे जाने चाहिए। तो गोट फार्मिंग का जो एक्सपीरियंस है वैस भाई ने आपके साथ शेयर किया, मैंने भी अपना हिस्सा इसमें डाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा कारोबार है। प्यारे दोस्तों, ईद पर तैयार होने वाले बकरे जो हैं उनका मौजू टाइम इस वक्त शुरू हो चुका है।
किसान भाई और गोट फार्मिंग के रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको चाहिए कि वो जानवर खरीदना शुरू कर दें। 20 से 30 हज़ार के दरमियान जानवर ख़रीदना चाहिए। 2 से ढाई माह आपके पास रहेगा, उसकी परवरिश करें, उसकी को फीडिंग करें और उसकी खुराक का अच्छा बड़ा ध्यान रखें ताकि आपका जानवर 35, 40, 50 हज़ार के राउंड बर्ड आपका सेल हो जाए, ताकि 10-15 हज़ार आपको एक जानवर जो है वो दे सके। तो गोट फार्मिंग अच्छा बिज़नेस है अगर इसको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए। इसमें सबसे बड़ी जो टिप्स है वो ये है कि बाइंग जब भी आप जानवर ख़रीदें तो मार्जिन रख के ख़रीदें ताकि आपका जानवर जो है वो दोंदा हो, 2 साल का हो। प्यारे दोस्तों, 2 साल के जानवर का ख़रीदार जो है वो हेजिटेट नहीं करता, वो आपकी मतलूबा रकम जो होती है वो पूरी कर देता है। प्यारे दोस्तों, जानवर ख़रीदते वक्त सबसे अहम चीज़ जानवर तंदुरुस्त होना चाहिए और साथ ही साथ कम कीमत का ख़रीदा जाना चाहिए ताकि जब आप सेल करें तो आपको कुछ ना कुछ दे कर जाए। ये गोट फार्म की सबसे बड़ी कामयाबी की टिप्स है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की गोट फार्मिंग के मतलब दिलचस्प मालूमात आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई के चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बड़ों का एहतराम करते रहें, छोटों से प्यार करते रहें। अल्लाह निगहबान।